हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये रिकवरी वाले सिर्फ और सिर्फ आपको डराने की कोशिश करते हैं। इनसे डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इनके सामने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का इस्तेमाल करना है। उसी का उदाहरण आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। मल्टीपल कॉल्स, शायद मैंने 2 कॉल्स आज की वीडियो में मर्ज करी है। दोनों ही बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन है और सिर्फ रिकवरी वाले की धमकी है और कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं ये रिकवरी वाला किस तरह से कस्टमर को धमकाने की कोशिश कर रहा था। धन्यवाद दोस्तों। गुड आफ्टरनून, कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से अनुराग बात कर रहा हूँ। अमर सिंह जी से बात हो रही है? हाँ, अमर बोल रहा हूँ। बोलो जी अमर जी, आपका जो कोटक में कार्ड चल रहा है सर, 651 पर इसका पेमेंट नहीं हुआ अभी तक, आउटस्टैंडिंग चल रहा है आपका। चल रहा है अभी जी तो क्या रीजन है सर जो आपका कार्ड का पेमेंट नहीं हो पा रहा है? कुछ नहीं, बस अभी पैसे नहीं है, बाद में करवाएंगे। पैसे नहीं है? तो बाद में कब करवाएंगे आप? बाद में करवा देंगे जब 4-5 महीने आपने हो सर जाएंगे। यही कहते 4 महीना तो निकाल ही दिए है ना, और आप बोला पैसे नहीं, तो पैसे तो अरेंजमेंट करना होता ना। ऐसा तो नहीं सर कहीं से आपके पास अपने आप आ जाएगा पैसा? नहीं, अभी ये 4 तब तक महीने आप निकल है अरेंजमेंट। ना, तो ऐसे ऐसे मैं 4 महीने और निकाल लूंगा। तो वही तो बोल रहे हैं, तो इंटेंशन बना रखा है क्या पेमेंट ना करने का? इंटेंशन है कि नहीं है वो तो आपका लुकआउट है, देख लो अब। वो तो लग ही रहा है ना सर इंटेंशन ही, क्योंकि 4 महीने तो आपने निकाल ही दिए है और आप बोले 4 महीने और निकाल दूंगा ऐसे ऐसे। तो वही ऐसा तो, मुझे अगर सर ऐसा आपने लगता है, यूज किया है। देखो मुझे ऐसा जी लगता बताइए। है कि मतलब जितने भी कलेक्शन में बैठे होते हैं ना, उनको है ना कस्टमर का इशू नहीं दिखता, खाली वो है ना इंटेंशन ही दिखता है बस। सर बिल्कुल ना, इशू क्या है आप बताइए। जब आपको हाँ, बैंक ने कार्ड दिया था, आपने पेमेंट यूज भी किया, तो अब टाइमली भरना भी पड़ता है। पर वो तो आपको पता ही बताइए। होना चाहिए ना कि अगर बैंक और ने फिर दिया बैंक, है तो है ना भाई साहब, कस्टमर को दिया है। कस्टमर की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, अगर खराब हो जाए तो कैसे भरेगा वो? अगर सर जी अगर बैंक इमोशन से चलती होगी ना, तो फिर बैंक ही नहीं चला पाएंगे हम जो लोग। क्या बताइए चला ना, हर पाएंगे? कस्टमर का कुछ ना कुछ। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर बैंक इमोशन से चलने लगी ना, इमोशन से, तो बैंक ही नहीं चल पाएगी, क्योंकि हर कस्टमर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। देखो कहीं वो तो है ना, बीमार है, कहीं वो तो है ना, हॉस्पिटल, कहीं एक्चुअली कुछ हो देखोगे, गया। वो है ना, मेरी बात सुनो। वो तो देखो, आपने कह दिया ठीक है, लेकिन इमोशन से बैंक चलती नहीं है, उसके पास पूरे अधिकार है, ठीक है ना। जो आप जो जी चलते हो ना, आपको बस ही वो इंटेंशन विंटेंशन वही दिखता है, क्योंकि कलेक्शन वालों को दूसरा तो मतलब वो इशू से कोई लेना देना ही नहीं है, नहीं ना सर, इंटेंशन आप खाली ही बताइए। आप इंटेंशन ही ऐसी दिखता बात ही है। कर रहे हैं कि आप 4 मंथ से नहीं कर रखा है, 4 महीना अभी और नहीं करेंगे, हाँ, तो तो मैं ये तो क्या है मेरे ही सर? देखूंगा ना, मुझे पता है ना, मेरे मल्टीपल लोन्स है, मैं तो बाद में सबका सेटल कराऊंगा। अब मुझे पता है मैं कैपेबल नहीं हूँ भरने के लिए, मेरी सिचुएशन ये है, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, तो मैं तो वही देखूंगा ना। लेकिन आपको क्या लगता है इंटेंशन है कि भाई साहब पैसे नहीं दे रहा है, इंटेंशन है? अरे भाई साहब, आपको कंपनी ने ऑथोराइज किया है, ठीक है, बैंक ने ऑथोराइज किया है, आप इन्फॉर्म कर दो, नहीं आ रहा अपडेट डाल दो, आ चलो, नहीं आ रहा आरटीपी डालो, आगे फॉरवर्ड कर दो, और क्या? फिर वो इंटेंशन सुना के आपको क्या मिलता है ये बताओ? सर देखिए, मुझे क्या लगता है, आपका अमाउंट इंक्रीजमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, सिविल खराब आप देखो ही का वो तो हो रहा लग है ना। रहा है, देखो मेरी बात सुनो, वो तो बैंक लगाएगा, आपके हाथ में नहीं है हाँ लगाना, बिल्कुल। ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर बिल्कुल नहीं सर। भर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है दिक्कत होगी, मुझे लगाने वाला बैंक है। आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जी। आपको तो खाली काम दिया है, बस आप अपडेट ले लो। और सर काम दिया तो काम भी करना होता है ना। अगर हम ऐसे सारे तो कस्टमर से काम बात अगर करेंगे करना और कुछ होता पेमेंट है नहीं ना, आएगा, देखो हमारा मैं कैसे आपको एक चलेगा? सीधी सी बात बता दूं, काम है ना, देखो कलेक्शन में अच्छे से काम करना होता है, और जितने अपने को वर्ड्स दिए होते हैं ना, उतने यूज करने होते हैं कस्टमर के सामने। वो इंटेंशन विंटेंशन इसकी कोई वैल्यू है क्या? अगर मैं हाँ, आपको बोल दूं, मेरी बात सुनो, कि हाँ मेरा इंटेंशन नहीं है, तो मुझे क्या इसका कुछ घंटा भी फर्क पड़ने वाला, क्या बताओ? आप अगर सुन भी मैं लोगे, समझ रहा हूँ जी, मेरे मैं मुंह से आपकी सुन भी लोगे कि जी। हाँ मेरा इंटेंशन इशू है, क्या फर्क पड़ने वाला बताओ मुझे? तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। तो आप आप भी बताइए, क्यों कॉल्स सुनाते हो आपके मुझे? पास एक आती बताओ, रहेगी इस चीज से कोई है ना। फायदा ही नहीं है, तो मतलब बोलने से भी क्या मतलब है ये बताओ? हाँ ठीक है, कस्टमर के पास पैसा नहीं है, चलो हाँ क्या इशू है, इसने बोल दिया भाई मल्टीपल डेप्ट है, फंड इशू है,
RTP टैग कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, हो गया अपना काम। अब आप बोलोगे इंटेंशन है वो है, उससे आपको क्या लगता है कस्टमर मतलब कहीं से भी मतलब हाथ मार के मतलब किधर तो चोरी डाका डाल के पैसे लाके दे देगा? हाँ, बात चोरी की नहीं होती है। अगर आप एडजस्टमेंट करते हैं, कहीं से अरेंज करते हो, ऐसा नहीं होता है सर, अरे होगा जरूरी ना। थोड़ी है भाई साहब के अरेंज होता रहे यार। मल्टीपल लोन आदमी कब लेता है पता है ना, कि भाई साहब सब जगह बंद हो जाते हैं ना, तब जाके वो लेता है, ठीक है ना, और मिल जाता जी है। फिर क्या होता है ना, लॉस भी हो जाता है, फिर भरने के लिए कोई सोर्स नहीं होता, ना ही कोई इनकम होती है, कभी जी कभी जॉब भी चली जाती है। फिर वो क्या वो अरेंज वाले देंगे, और उनकी औकात भी क्या रहती है अरेंज की, बताओ कितना देंगे देके? क्या वो देंगे मेरे को 20-25 लाख रुपए? नहीं दे पाएंगे, वो तो मैं भी समझ सकता हूँ। ठीक, तो कस्टमर क्या सोचेगा, आज चलो भाई ठीक है, चलो हो रहा है, चलो एनपी हो रहा है, एनपी राइट ऑफ होने दो, चलो ठीक है जाएगा, चलो 6-7 महीने 8 महीने थोड़ा बहुत पैसा जमा हो जाएगा अपने पास, जितना भी आ रहा है चलो जमा करो, बाद में सेटल के लिए तो काम आएगा। ना वो तो है, आप फिर सेटलमेंट करवा अगर सकते हम हो, है अभी ना। अगर ईएमआई के बारे में सोचेंगे, मेरी महीने की ईएमआई हो रही मेरी लाख रुपए, मेरी इनकम है चलो 15-20 हजार रुपए, वो भी ठीक है, उसमें मैं क्या मैं जी, भरूंगा, क्या मैं दूंगा, क्या खाऊंगा मैं, तो आप क्या पहले पीऊंगा? बिजनेस करते थे क्या? पहले जॉब ही कर रहा था मैं। अच्छा, पहले जॉब ही कर रहे थे आप? तो जॉब भी क्या ही कर रहा कहते था, हैं, अच्छी देखिए जॉब आपका कर रहा था, अच्छी जॉब में है ना, मुझे सैलरी भी अच्छी मिल रही थी, एकदम से जॉब चली गई, हाँ फिर वो भी मेरा ये पूरा ये हो गया। और तभी कभी आपको कभी क्या इतना होता है ना, क्रेडिट मैं पे आपको मिल एक गया। नॉर्मल बात बता दूं, ठीक है ना, कभी कभी बंदा क्या होता है ना, जी एक के जी भरने के चक्कर में भी दूसरा ले लेता, फिर तीसरा ले लेता, फिर क्या होता है ना, लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचता। और फिर क्या सोचता है ना, चलो यार कोई नहीं, जो हुआ हुआ, गलती मेरी है, क्या है, मेरा दिमाग काम किया ना किया, लेकिन क्या करेंगे भाई, इसमें निपटारा तो करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे भाई, सेटल ही करेंगे। अगर कंपनी केस भी करेगी तो क्या हाँ करेगी बताओ, एसीएस बाउंड डालेगी, ठीक है, पेमेंट सेटलमेंट 25 डालेगी, और क्या डालेगी बताओ, उससे ऊपर क्या मेरे को जेल में तो डालने से भाई। नहीं सर, जेल हाँ, में अगर तो नहीं मेरा डलता फ्रॉड, है ये, अगर मेरा इंटेंशन, मेरा जाओगे। जानबूझ के, मुझे बताओ अगर मेरा जानबूझ है, चलो ठीक है कंपनी केस डाल दे भाई, अगर मैं जानबूझ के हूँ तो मैं वहां पे प्रूव कर दूंगा मैंने भाई जानबूझ के दिया है, कि मतलब कैसे मैं रोका है, कैसे किया है, सब बता दूंगा मैं। हाँ वो बात समझ रहा हूँ, कोई बात फिर नहीं, जैसे अरेंज करवा लिया आपने, है ना सर। वही तो कह रहा हूँ, कैसा है ना कि भाई हाँ कस्टमर देखो 100 में से है ना, मैं आपको सीधी बात बता दूं, 100 में से बाई चांस मतलब चांस ही नहीं कि एक बंदा मतलब अपने जानबूझ के ऐसा करे, मतलब मुझे नहीं लगता कोई जानबूझ के अपना सिविल खराब बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। नहीं सर, ऐसा जान हाँ पूछ के तो कोई अपना सिविल खराब नहीं हाँ, कुछ ना करेगा, कुछ कोई दिक्कतें किसी को इतना होती है। मतलब हाँ। कॉल्स आ रही है और प्रॉब्लम हो रही, कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाता है ना। कोई हम्म। बात नहीं, आप थोड़ा अर्निंग कीजिए, हो जाता है तो करवाइए सर, है ना। हाँ, तो दिक्कतें होती है, हर किसी को होती है, जिसका भी पेंडिंग में जाता है बिल्कुल ना बिल्कुल। तो उसको दिक्कतें होती है, लेकिन क्या होता है ना, अभी चलो ये तो कलेक्शन में है, फिर है ना, फिर वो इसमें भी है ना, क्या क्या मतलब मेरा भी इतने मल्टीपल है ना, मुझे पता है कि मतलब बिल्कुल सर, क्योंकि अभी आपका देखिए पता है ना, आपका केस अभी जैसे आपको मेरी आगे बात होते सुने, जाएगा ना। आपने मुझे कॉल लगाया, ठीक जी है, आपको ऑथोराइज किया है, आपने डीआरए के अंडर रख के मुझसे बात कर ली, ठीक है ना, बाकी बाकी कुछ होता है ना, जी जी डीआरए तो साइड में रखते हैं, वो तो सीधे माँ बहन पे आते, तेरी औकात में ये नहीं डाले, तेरी औकात क्या, कैपेसिटी जी क्या है, जी हाँ तेरे बाप से ले, तेरे भाई से ले, नहीं ये सर, ऐसा है। ये चीजें उनको बोलने के लिए है ही नहीं, फिर भी यूज करते हैं अपनी मर्जी से, प्रेशर होता है मैनेजर का, जी जी ठीक है ना, जी जी मैनेजर सब करवाता जी है, लेकिन मैनेजर ये नहीं सोचता कि भाई बंदे है ना जानबूझ के नहीं करते, कुछ कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ठीक है हम तो ये फील्ड के हेडमास्टर है, हमको पता है, बाकी कुछ लोग तो जानकार ना वही हो मैं ना, समझ रहा हूँ तो वो सर, तो फिर एकदम मैं समझ गया डिप्रेशन में आप चले जैसे जाए। बताया, मैं समझ गया आपको। हाँ हाँ वही होता है ना, आप भी समझ सकते हैं कि ऊपर से प्रेशर होता है, इतना टारगेट वगैरह रहता है, तो काफी चीजें हाँ, रहती है ना। लेकिन ऐसे है देखो कोई कि बात नहीं आप। हाँ प्रेशर में है ना, हमेशा आगे वाला का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई मेरी मर्जी, मैं दो पैसों के लिए आप मैं किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करूं मैं, मैं हमेशा है ना। कस्टमर को पहले हाँ सोचता हूँ, चलो अगर है ना। पैसा नहीं आ रहा तो बैंक को अधिकार है भाई, पैसे एग्रीमेंट करके दिए, अगर नहीं आ रहा तो वो तो पहले से ऑथोराइज है कि भैया हम लीगल में जाएंगे, तो उसके लिए क्या है, वो तो प्रोसेस होने वाला है, ठीक है ना, वो बैंक की हाँ मर्जी है, करे ना वो करे, लेकिन भाई आपको जितना जितना काम दिया उतना करो, उससे ज्यादा अगर आप करोगे तो देखो ऐसे कि हाँ चलो जानकार नहीं, लेकिन आज के टाइम में देखो सब है ना जानकार बन रहे हैं, ठीक है ना, सबको अपने अधिकार पता चल बिल्कुल रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर क्या होता है, बिल्कुल मैनेजर एजेंसी है ना, उनको दिक्कत आने लग जाती है, कोई ऐसी लेसन डाल दे तो। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हम्म। आप कहाँ पे वर्किंग है आप ऐसे? मैं तो अभी फिलहाल है ना, मैं एक्चुअली है ना, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, मेरी जॉब अच्छी खासी थी, अभी है ना मैं घर पे बैठा हूँ, क्योंकि मेरी एज भी हो गई, मेरे है ना जॉब में भी है ना मुझे इशू आ रहे हैं, तो दिक्कत ये हो गई। समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं सर, अरेंज जब हो जाए आप करवा दीजिए, है ना। जी जी, धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो हाँ कौन? सर, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही ना, इसलिए। सर नया बात करिए आरबीएल के बिहार से सर। बैंक से एक पेंडिंग सर, क्या हुआ, पेमेंट नहीं करवाया आपने इसका? हाँ, पेमेंट बाद में करवाएंगे।
बाद में कब करवाओगे सर? राइट ऑफ के बाद। क्या करवाओगे? राइट ऑफ? सर डिफॉल्ट करने के लिए क्या कार्ड लिया था क्या? डिफॉल्ट करने के लिए कार्ड लिया था आपने? हाँ। अच्छा अब आगे सर ऐसा इसका एप्लीकेशन ज्यादा नहीं, इसका मिनिमम पे कर दीजिए। आरटीपी डालो और दूसरे फाइल पे काम करो। अच्छा आरटी पे डाल दूँ? हाँ पेमेंट बैंक का देना पड़ेगा, ठीक है? आएगा तब दूंगा बाद में। नहीं क्यों देना पड़ेगा? जब यूज किया तो देना पड़ेगा ना। यूज मैंने किया ना, मैं दूंगा। हाँ जी। और आएगा तब दूंगा। क्यों? तो बैंक नहीं सुनेगा ना, ये चीज आएगा दूंगा। नहीं सुनना तो वो पड़ा कोर्ट, नहीं सुनना ना वो पड़ा कोर्ट। चलो जाओ वहाँ कोर्ट में, दरवाजे खुले पड़े जाओ। हमारी नहीं है। नहीं मेरे क्या की हेडेक है? पैसे नहीं आ रहे आपके, आप जाओ वहाँ पे। मैं क्या खुद मेरे क्या की हेडेक है? मेरी कौन सी हेडेक है? क्यों? पड़ेगा। मैं तो अभी करूंगा, मैं तो बाद में करूंगा, अभी आएगा तब करूंगा। मुझे पेमेंट चाहिए आपके रेट में, मिनिमम करवा दो। घंटा 1 रुपया नहीं है। क्या? अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हारा फील्ड और मैनेजर तुम खुद भी आ जाओ, 1 रुपया नहीं ले पाओगे। चोरी ले पाएंगे? आ जाओ देख लो आके। धमकी दे रहे हो क्या? धमकी चैलेंज दे रहा हूँ, 1 रुपया निकाल के बता लो। और आओ ना, आईडी कार्ड और लेकर वो भी साथ में लेके आना। हेलो। हाँ हाँ जी बोलो। हेलो। दिन की क्या इशू आ रहा है सर? पेमेंट भी चल रही है सर, जमा नहीं करवा रहे हैं सर। बोल रहे इसको राइट ऑफ के बाद करवाऊंगा, अभी आरटीपी डाल दो तो बोल रहा पैसा भी करना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ घर पे लेके बता दो। नहीं आरटीपी को सर मैं बताइए क्या क्या इशू आ रहा है? तो पैसा जमा इशू है, फंड इशू है, इसके पैसे नहीं है अभी। हाँ जी फंड इशू है। हेलो। अरे फंड इशू है। तो सर फंड इशू है तो आपको मिनिमम अमाउंट पे करने के लिए तो फंड इशू काफी टाइम से चल रहा है। चल ही रहा है ना, कौन सा खत्म हो गया? सुनिए बात सुनिए जितिन जी, किसी को गलत बोलते या उल्टा बोलते ना तो आपके लिए अच्छा ना मेरे लिए अच्छा है ना। देखो पहली बात ये, मेरी बात सुनो। हाँ पहली बात आपको तो अच्छा बोलना ही पड़ेगा। अच्छा तो आपको बुरा बोलना पड़ेगा, ये किसने राइट दिया? वो तो मैं कस्टमर हूँ, मैं अगर कुछ बोल भी दूं ना। तो भगवान थोड़ी लेके बैठे हो, कस्टमर नहीं हो, डिफॉल्टर कस्टमर हो। डिफॉल्टर हूँ आपको ऑब्वियसली सर, जो बैंक का पैसा नहीं दे रहा तो डिफॉल्टर ही हुआ ना सर। तो जब पता है डिफॉल्टर है तो फिर आरटीपी डाल के फ्लो कर दो ना, फिर क्यों टाइम पास कर रहे हो? क्यों फ्लो करूँ बताओ ना। तो फिर टाइम पास करते रहो मेरे साथ। आरटीपी डाल के फ्लो कर दूँ? करो फिर टाइम पास मेरे साथ। हाँ तो टाइम पास कर दो तुम, टाइम पास तुम्हारा दिखाते हैं। हाँ